वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी टर्मिनस। इस वीडियो में हम आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 116वां स्थान। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा वार्षिक मानव पूंजी विकास सूचकांक जारी किया गया है और इसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें 174 देशों ने भाग लिया था। और इस इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तय किया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार इस साल भारत का स्कोर कितना रहा है? 0.49, जबकि 2018 में भारत का स्कोर कितना था? 0.44। अब देखते हैं कि भारत का स्थान तो 116वां है, तो सबसे टॉप पर कौन है? तो सबसे टॉप पर रहा है सिंगापुर, और उसके बाद रहा है हांगकांग, और थर्ड नंबर पर रहा है चाइना यानी कि चीन, और सबसे लास्ट की बात करें तो वहाँ पे अफ्रीकी कंट्री जैसे चाड, ये सबसे लास्ट में रहा है। अब इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? इस इंडेक्स को जारी करती है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1945 में, और इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, और इसके सदस्य हैं 189 कंट्रीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के बड़नगर में जमीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गुजरात में। तो गुजरात के बड़नगर में हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा, और साथ ही 16वीं सदी की नृत्यांगना ताना रीरी की याद में एक संगीत अकादमी और योग स्कूल भी खोला जाएगा, और बड़नगर को उदयपुर की तरह लेक सिटी भी बनाया जाएगा। और बड़नगर के बारे में देखते हैं तो यह नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान है बड़नगर। अब बात गुजरात की आई है, तो गुजरात का देख लेते हैं कि गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? तो ये दिया गया है टाटा कंपनी को। अब संसद की नई इमारत का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्ट्रीट के प्लांट नंबर 118 पर बनाई जाएगी, और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच बनाई जाएगी। अब बात आती है टाटा कंपनी की। तो टाटा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा कंपनी की स्थापना हुई थी 1868 में, और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा, और यह एक निजी कंपनी है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रतन टाटा, और यह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। और हाल ही में नई संसद इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो ये की गई है बिहार राज्य में। तो अब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कोसी रेल महासेतु की घोषणा की गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि यात्री सुविधा हेतु रेल परियोजनाओं की शुरुआत करना, और इसी के साथ प्रधानमंत्री यात्री सुविधा हेतु 12 रेल परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। और इस परियोजना की शुरुआत की गई है तो यह सरायगढ़ से निर्मली के बीच में कोसी नदी पर की गई है, और इसका शिलान्यास हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अब बात कोसी की नदी की आती है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, और बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब बिहार राज्य में परियोजना की शुरुआत हुई है, तो बिहार राज्य की राजधानी क्या है? पटना, और यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार।
और यहाँ के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 18 सितंबर को विश्व भर में 2 दिवस मनाए गए हैं। एक तो विश्व जल निगरानी दिवस और एक मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और कहाँ से हुई थी? अमेरिका से हुई थी। अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा की गई थी और इसमें प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। स्वच्छता कैफे का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है और ये सोलन जिले के नालागढ़ में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है। लक्ष्मी और दुर्गा महिला SHG इस कैफे का संचालन कर रही हैं और जहां पारंपरिक भोजन परोसा जाएगा। और इसी के तहत शिमला जिले के कुफरी में स्वच्छता पार्क भी खोला जा रहा है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और इसकी एक और कैपिटल है धर्मशाला, जो शीतकालीन राजधानी है। और यहाँ के सीएम तो अभी बताया है जयराम ठाकुर है और यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने समग्र श्रेणी में द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। अब द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार को विश्वकर्मा दिवस पर AICTE के तहत संस्थानों को प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा 14 श्रेणियों में 34 चयनित संस्थानों को प्रदान किया गया है। अब यह पुरस्कार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को प्रदान किया गया है, तो इसने समग्र श्रेणियों में टॉप किया है। और उसके बाद है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो 2020 के पुरस्कार के लिए थीम क्या थी? इंडिया फाइट्स कोरोना। और यह पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो यह 2019 से दिया जा रहा है और AICTE के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यह की गई है रूस द्वारा। अब ब्रिक्स के उच्च प्रतिनिधियों की बैठक की गई है, तो यह बैठक किसके द्वारा हुई है? तो ये हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है और इसकी अध्यक्षता की है रूस ने। और इन किन मुद्दों पर बात की गई है? तो राजनीतिक सुरक्षा व सहयोग को मजबूत करने संबंधी मामलों पर चर्चा की गई है। और इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भाग लिया है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। तो BRICS यानी कि B से हो जाएगा ब्राजील, R से हो जाएगा रूस, I से हो जाएगा इंडिया, C से हो जाएगा चाइना और S से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया था। और ब्रिक्स में कुल सदस्य हैं 5। ब्रिक्स के वर्तमान चेयरमैन कौन बन गया है? तो ये बन गया है रूस। अब रूस बन गया है तो रूस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रूस की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ की करेंसी है रूबल। और यहाँ की संसद का नाम भी बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ की संसद का नाम है ड्यूमा। और आने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की बात करें तो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा हमारा भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र द्वारा पेश किए गए 3 बिलों के विरोध में किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने। और हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल। ये है हरसिमरत कौर बादल।
और हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्र द्वारा पेश किए गए 3 बिलों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। तो जान लेते हैं कि वो 3 बिल कौन कौन से हैं। तो एक है कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य विधेयक 2020 और दूसरा है कि कृषक कीमत आश्वासन व कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा और आवश्यक है कि आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। और इसके विरोध में कई राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान ने भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और यह तीनों विधेयक लोकसभा से पारित हो गए हैं। तो इन तीनों बिलों के विरोध में हाल ही में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 18 सितंबर 2020 को मनाए जाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के लिए विषय क्या है। तो इसका विषय है कि वेतन इक्वेलिटी सुनिश्चित करके काम का बेहतर भविष्य बनाना। अब 18 सितंबर को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया और यह दिवस समान काम के लिए समान वेतन प्राप्त करने के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई थी। तो यह की गई थी 15 नवंबर 2019 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस की थीम क्या रही। तो इसकी थीम थी वेतन इक्वेलिटी सुनिश्चित करके काम का बेहतर भविष्य बनाना। अनुच्छेद। अब भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 39D में और इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी नीति को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस देश ने पीले सागर में एक जहाज से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ये किए हैं चाइना ने यानी कि चीन ने। अब देखते हैं कि चीन ने पीले सागर में एक जहाज से 9 उपग्रह लॉन्च किए हैं और यह समुद्र में दूसरे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाले मिशन और रॉकेट का पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण है। और इसमें से जो प्रक्षेपित उपग्रह जीलिन 1 है वो उच्च रेजोल्यूशन पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में से संबंधित हैं। अब पीले सागर की लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है प्रशांत महासागर में स्थित है और चीन की पीली नदी जो है वो पीले सागर में ही बहती है। अब बात करते हैं चीन की। तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और इसके प्राइम मिनिस्टर है शी जिनपिंग और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। और भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन आयुर्वेदिक विशेषज्ञ का नाम क्या है जिनकी हाल ही में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। तो ये है PR कृष्ण कुमार और हाल ही में इनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है और वह वैद्य फार्मेसी कोयम्बटूर लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक भी रहे हैं। अगर इनकी उपलब्धियों को देखते हैं तो इन्होंने AVP रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब 2016 में आयुर्वेद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा धन्वंतरी पुरस्कार भी दिया गया है। और ये PR कृष्ण कुमार कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के CM हैं के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो आज के लिए इतना ही और आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। धन्यवाद।